हमको मीडिया के एक पत्रकार ने कहा कि घुसपैठिया का मुद्दा है। हम बोले सबसे बड़ा घुसपैठिया गुजरात से आया है, हेमंता बिस्व शर्मा के साथ, उसको भी यहाँ से भगाने का जरूरत है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के बयान ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। उनके बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एक जनसभा के दौरान कई विवादित बयान दिए, जिन पर अब सियासी बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि राजवंशियों को एसटी का दर्जा दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और उनकी पार्टी चोरों से समझौता नहीं करेगी। इसके साथ ही कन्हैया कुमार ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय उन्हें जय अहोम याद आता है, लेकिन जब स्कूल खोले गए तो उनका नाम अहोम क्यों नहीं रखा गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि स्कूलों का नाम इंटरनेशनल रखा गया है ताकि बच्चे इंटरनेशनल पढ़ें और चोरी का पैसा विदेशों में जमा किया जा सके। कन्हैया कुमार ने एक और गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा, जुबीन दा की मौत विदेश में हुई, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। इस बयान के जरिए उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। कन्हैया कुमार के इस बयान के बाद बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब कांग्रेस की पहचान जनता का अपमान बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों का अपमान कर रहे हैं। पूनावाला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि पहले उत्तर भारतीयों और गुजरातियों को अनपढ़ और गंवार कहा गया और बाद में माफी मांगने का दिखावा किया गया। अब उनके मुताबिक कन्हैया कुमार ने भी उसी तरह गुजरात और असम के लोगों का अपमान किया और उन्हें घुसपैठिया कहा। शहजाद ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी का दिल घुसपैठियों के लिए धड़कता है, जबकि देश के विकास में लगे लोगों को ये बाहरी बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये वही गुजरात है जो महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि है और कांग्रेस उसी के लोगों का अपमान कर रही है। उन्होंने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जनता को राक्षस कहा था। पूनावाला ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान अब नफरत की दुकान बन गई है। इस विवाद के बीच बीजेपी ने कन्हैया कुमार के भाषण का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो तेजी से अब वायरल हो रहा है। बीजेपी ने इसके साथ लिखा कि कांग्रेस घुसपैठियों को अपना मानती है, जबकि देश के लिए काम करने वालों को बाहरी बताती है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए देशवासियों को बांटने का काम कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि चुनावी माहौल में बयानबाजी कितनी तेज हो सकती है। दोनों दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और मुद्दे को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कांग्रेस सामाजिक न्याय और अधिकारों की बात कर रही है, वहीं बीजेपी इसे देश की एकता और सम्मान से जोड़कर बड़ा मुद्दा बना रही है। अब देखना होगा कि ये विवाद आगे कितना बढ़ता है और इसका चुनावी माहौल पर क्या असर पड़ता है। आप क्या सोचते हैं इस बयानबाजी पर? हमें कमेंट करके ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।